हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज आपको फिर से हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं एक न्यू क्वेश्चन के साथ, जो कि एक्सरसाइज 6.3 का छठा क्वेश्चन है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ABE, यानी यह जो आकृति जो है दिख रहा है, इसे 6.37 दिया है। यानी यह जो आकृति है यह बुक में 6.37 है। तो इसमें कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज या जो ABC जो दिख रहा है आपको बड़ा वाला त्रिभुज, वह त्रिभुज ACD के, ABE और ACD के, यानी ACD ये वाला त्रिभुज और ABE ये त्रिभुज, यह जो दिख रहा है ABE ये त्रिभुज और ADC ये त्रिभुज है। तो दर्शाना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के, यानी यह जो त्रिभुज है ADE यह समरूप है बड़े वाले त्रिभुज के ABC के। यह समरूप है या नहीं है, तो इसे प्रूव करना है कि यह कैसे है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जो सिद्ध करना होता है उसके 4 चरण होता है। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है, तीसरा रचना और चौथा प्रमाण, जिसे हम उत्पत्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहला चरण में चलते हैं, दिया है। क्या दिया है? सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज ABE समरूप है, समरूप का सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। यह जो आप बराबर के ऊपर जो S लेटा हुआ उसे हम सर्वांगसम का चिन्ह कहते हैं। तो त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, यह हमें दिया है। तो दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के है। यह इतना दिया है हमें, और बाकी कुछ हमें नहीं दिया। अब दूसरा चरण पर चलेंगे, जो दिया वो तो लिख दिया। अब दूसरा चरण पर चलते हैं। दूसरा चरण सिद्ध करना, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि यह जो त्रिभुज ADE जो है यह त्रिभुज ABC के समरूप है। तो यह हमें कैसे है वही सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC है या नहीं, यह हमें सिद्ध करना है। तो अब हम तीसरा चरण पर चलते हैं, जो कि रचना होता है। हमें इसमें रचना करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो हमें चाहिए वो चीज हमें दिया हुआ। त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, या हमें इससे ही हमें वो प्रमाण हो जाएगा। जो त्रिभुज समरूप करना है, ये दोनों त्रिभुज यह हमें समरूप करना है, तो हमें यह इस जो दिया है उससे ही हमें हो जाएगा। तो हम तीसरा चरण को छोड़ते हैं। तो तीसरा चरण को छोड़कर हम सीधे चौथा चरण पर चलते हैं। तो चौथा चरण का क्या होता है? चौथा चरण में होता है प्रमाण या उत्पत्ति। प्रमाण आप भारतीय भवन बुक में देखेंगे ज्यादातर प्रमाण की जगह पर उत्पत्ति भी दिया रहता है। तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि प्रमाण और उत्पत्ति एक ही होता है। तो प्रमाण पर चले। तो प्रमाण में सबसे पहले जो है हमें जो दिया रहता है उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया? हमें दिया है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। इतना कुछ हमें दिया है, तो इस पर ही काम चलाना है। तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ADE सर्वांगसम है ना, सर्वांगसम ABE है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। कैसे? तो दिया है, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि दिया है। इतना कुछ हमें दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज में कहाँ है? यहाँ पर हम बढ़िया से बनाते हैं, ताकि हमें इसे आसानी से प्रमाण कर सके। तो क्या है? ABE। तो ABE ये त्रिभुज दिख रहा इस प्रकार है। यह है A, यह है B और यह है E। यह एक त्रिभुज ABE हो गया। अब दूसरा त्रिभुज है ACD।
तो ACD इस त्रिभुज में क्या कहाँ ACD, तो यह त्रिभुज इस प्रकार है, यह है A, यह है D और यह है C। यह हमें क्या पहले से उपलब्ध है। अगर यह दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है, तो इसमें जो होगा यह जो दो त्रिभुज है यह सर्वांगसम है, तो इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होंगी, यानी AB बराबर इस AC के होगा, फिर यह AE बराबर हो जाएगा किसके AD के, और यह BE बराबर हो जाएगा CD के। तो इसका प्रत्येक कोण बराबर भी होगा, इसका प्रत्येक भुजा भी बराबर होगा और इसके प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम का अर्थ ही होता है जो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके प्रत्येक भाग क्या होगा सर्वांगसम, यानी जिसके सभी अंग बराबर हो। इसके अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है सर्वांगसम, यानी जिसकी सभी अंग बराबर हो। तो इसकी सभी अंग इस त्रिभुज के सभी अंग के बराबर होगा, तो फिर कोण A के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण C के बराबर हो जाएगा, कोण D कोण E के बराबर हो जाएगा। और भुजा की बात करें तो भुजा AB बराबर हो जाएगा AC के, और भुजा AE बराबर हो जाएगा भुजा AD के, और भुजा BE बराबर हो जाएगा भुजा CD के। यह हमें इतना कुछ इस त्रिभुज में हमें मिल रहा। तो अब हम चौथे चरण में है, तो इसमें हमें क्या क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा कि AB बराबर हो जाएगा किसके AC के, फिर AE बराबर हो जाएगा AD के, AE बराबर AD, और फिर हमें BE बराबर हो जाएगा CD के BE बराबर हो जाएगा CD। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि यह सर्वांगसम है तो इसलिए यह सभी बराबर हो गया। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 मान लिए, ताकि हमें यह जो है जहां पर हमें जरूरत होगा तो हम उसे वहां पर बैठा सकते हैं, इसलिए हम इसे समीकरण 1 मान लिए। अब हम चलते हैं कहाँ, तो हमें कौन क्या जो हमें दिया था वो तो काम हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के है या नहीं, यह हमें बताना है। तो हम अब चलते हैं इस त्रिभुज इसमें यानी सिद्ध करने में। तो त्रिभुज ADE इस त्रिभुज में कहाँ दिख रहा? त्रिभुज ADE, यानी ये छोटे वाले त्रिभुज और त्रिभुज ABC और ABC ये बड़े वाले त्रिभुज में हमें दिख रहा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में हम इस त्रिभुज का चित्र बनाते हैं। छोड़िए, हम यहाँ पर नहीं वहां पर बढ़िया से लिखते हैं। त्रिभुज ADE यह छोटे वाले त्रिभुज है ADE, और यह बड़े वाले त्रिभुज ABC। यह है A, यह है B और यह है C। तो हमें इस त्रिभुज में क्या क्या मौजूद है वो हमें देखते हैं। तो इस त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में क्या क्या है? त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में हम देखते हैं। तो इस त्रिभुज में जो है हमें क्या क्या मौजूद है? यह कोण A के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। आप कहेंगे कि इसमें कोण A के बराबर कैसे हुआ? आप क्वेश्चन उठाएंगे तो हम बोलेंगे कि इस त्रिभुज में कोण ADE और इस त्रिभुज कोण ABC में यह कोण दोनों में आ रहा, यानी यह दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में प्रेजेंट है। इसीलिए क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज का कोण A क्या उभयनिष्ठ है, इसीलिए कोण A बराबर कोण A, यानी दोनों में उभयनिष्ठ होगा। तो इसीलिए हम उभयनिष्ठ यानी दोनों में शामिल है, इसीलिए कोण A बराबर कोण A, कोण A बराबर कोण A। कैसे उभयनिष्ठ किसी तरह हमें यदि AD बट्टा AB और AE बट्टा AC हो जाए तो यह त्रिभुज दोनों त्रिभुज क्या हो सकता है? समरूप हो सकता है।
तो हमें अब इस नियम पर चलना है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा EC करना है। तो करेंगे तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं पहले यहाँ पर लिख देते हैं कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। कैसे आया ये इसके अनुपात और ये इसके अनुपात के बराबर। यह कैसे आया सो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये कैसे आया, AE बट्टा AC हुआ तो हुआ कैसे, कैसे यह AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC हो गया। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे हुआ। इसमें जो है AD बराबर AE है या AE बराबर AD है, तो हम इसे AD बराबर AE भी लिख सकते हैं। AD बराबर AE समीकरण 1 से देख लीजिए, AD बराबर AE है या AE बराबर AD है, और तथा क्या है AB बराबर AC है यानी AC बराबर AB है, AC बराबर AB है। कैसे, समीकरण 1 से तो हम चाहे AD बराबर AE को गुना 1 से कर दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि AE को 1 से गुना करेंगे तो AE होगा। इधर चलते हैं AC बराबर AB गुने 1 लिख दे, कोई दिक्कत है, क्योंकि AB को गुना करेंगे तो AB ही होगा। AD बराबर हो जाएगा AE, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC गुने 1 बराबर AB, या AB बराबर AC गुने 1, क्यों, क्योंकि AB AC गुने 1 के बराबर, तो AB बराबर क्या दे AC गुने 1, तो इसे गुने 1 है, तो AD और इसे गुना में है तो या AE भाग में आ जाएगा, बराबर इधर 1 रह जाएगा, ऐसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और फिर इधर चलते हैं तो AB इधर आ जाएगा तो गुना से भाग में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा AC बराबर 1, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से देखें, 3 से क्या है, समीकरण 2 और 3 से देख रहे हैं कि इसका LHS के बराबर है, इसीलिए इसका LHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा AD बट्टा AE बराबर हो जाएगा AB बट्टा AC के। हमें लाना क्या है कि AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। तो हमें यह लाना है, लेकिन आया क्या है AD बट्टा AE बराबर है AB बट्टा AC, यानी AE के जगह पर हमें AB होना चाहिए और AB के जगह पर हमें AE होना चाहिए, AB के जगह पर हमें AE होना चाहिए, यह हमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, इससे गुना कर देंगे, यानी AB को AE से और AB को AE से और AE को इधर, तो हम AE के जगह पर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AB और AE को, तो यह AB जो होगा यहाँ पर आ जाएगा और यह AE यहाँ पर आ जाएगा, AE बटा AC। यहाँ पर भाग में है तो यह गुना में चला गया, यहाँ पर AE जो है सीधे तौर पर समझिए कि AE क्या है, भाग में है AD बटा AE, यानी AB भागा AE, तो AE भाग में है तो इधर, और AB क्या है गुना में है, तो AB जो होगा गुना में से जब बराबर के इस पर आएगा तो ये भाग में चला जाएगा, और जब AE बराबर के इस पर भाग में है तो बराबर के उस पर जाएगा, तो क्या जाएगा भाग में गुना में आ जाएगा, तो वही लिख दिए। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC तो हो गया। यही तो हमें करना था। तो AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC, तो इस प्रकार जो है हमें यह आया है, तो हमें यही तो लाना था। तो अब हमें SAS या यानी SAS भुजा कोण भुजा से यह त्रिभुज जो होगा क्या होगा, समरूप होगा। तो इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा ADE समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ABC के। कैसे, SAS समरूपता से प्रूव, यही तो हमें करना था कि त्रिभुज ADE समरूप हो जाए त्रिभुज ABC के। यही तो हमें क्या करना था, समरूप करना था। तो SAS समरूपता से क्या हो गया, यह दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया।